सूत्रों की माने तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष के लिए केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी का नाम चुन लिया गया। सूत्रों के अनुसार यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी यूपी के महाराजगंज से 7 बार के सांसद हैं। उन्हें यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जाएगा। पंकज चौधरी यूपी में बीजेपी के ओबीसी नेता है और बड़े ओबीसी नेता है। सूत्रों के अनुसार 14 दिसंबर को यूपी बीजेपी अध्यक्ष के नाम की घोषणा हो सकती है। पंकज चौधरी अभी केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं। उनकी गिनती यूपी शालीन और जमीन से जुड़े बड़े नेताओं में होती है। पंकज चौधरी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1979 में गोरखपुर नगर निगम में पार्षद का चुनाव लड़ने से किया था। माफ कीजिएगा, 1989 में गोरखपुर नगर निगम में पार्षद का चुनाव लड़ने से किया था। वो पार्षद के चुनाव में जीते थे। 1989 में ही गोरखपुर से कटकर महाराजगंज अलग जिला बना, जिसके बाद से पंकज चौधरी ने महाराजगंज को अपनी राजनीति का केंद्र बनाया। तो देखिए, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है कि पंकज चौधरी जो कि सांसद हैं, वो जो है बन सकते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। अभिषेक, बड़ा नाम ओबीसी का बड़ा चेहरा सामने आ रहा है पंकज चौधरी का, केंद्रीय मंत्री हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इनके नाम पर मुहर लग सकती है। सबसे आगे बताया जा रहा है, सबसे प्रबल बताया जा रहा है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पंकज चौधरी भारतीय जनता पार्टी के खाटी कैडर के नेता है। 1989 में वो गोरखपुर में पार्षद का चुनाव जीते। उसके बाद 90 के दशक में वो पहली बार सांसद बने। 9 चुनाव उन्होंने अभी तक लड़ा है और 9 चुनाव में पंकज चौधरी 7 बार जीते हैं। 2 बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। एक सफल राजनीतिक जीवन है, लेकिन अब इसके पीछे की जो वजह है कि आखिर पंकज चौधरी और बाकी 6 नाम और हैं, उनकी भी मैं चर्चा कर देता हूँ। धर्मपाल सिंह है, लोधी बिरादरी से आते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा है, ये भी लोधी बिरादरी से आते हैं। केशव प्रसाद मौर्य के भी नाम की चर्चा है। स्वतंत्र देव सिंह के नाम की चर्चा है। दिनेश शर्मा के नाम की चर्चा है। दलित अगर अध्यक्ष बनता है तो विद्यासागर सोनकर के नाम की चर्चा है। लेकिन कल जो नामांकन होगा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में, जब विनोद तावड़े, बीएल संतोष और पार्टी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे, तो दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच में नामांकन की प्रक्रिया होगी। और कहा जा रहा है कि इस नामांकन में केवल एक नामांकन ही होगा। ये विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिल रही है और ये कहा जा रहा है कि वो नामांकन लगभग जो स्थिति है वो अगर इसी तरीके से रही तो पंकज चौधरी नामांकन करेंगे और फिर 14 दिसंबर को जब पीयूष गोयल लखनऊ आएंगे तो इसका औपचारिक ऐलान होगा। 14 दिसंबर को एसआईआर को लेकर लखनऊ में भाजपा की एक बड़ी बैठक है, तो वैसे भी सांसद, विधायक और मंत्री सब लखनऊ में ही मौजूद रहेंगे, तो बड़ा सियासी घटनाक्रम होगा। लेकिन इसके पीछे की वजह अगर मनीष जी आपको बताएं कि पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं या फिर कोई अन्य ओबीसी चेहरा बनता है, लेकिन पंकज चौधरी की जो प्रबल संभावना है उसके पीछे का समीकरण समझिए। यूपी में 8 से 10% वोट यादव बिरादरी का है और 6 से 8% वोट कुर्मी बिरादरी का है और कहीं कहीं कुर्मी बिरादरी का वोट 10 से 15% है, 15 से 20% है। अब आपको बताता हूँ कि कुर्मी बिरादरी कहाँ कहाँ ज्यादा प्रभावशाली है। महाराजगंज में कुर्मी बिरादरी का प्रभाव है, बस्ती में कुर्मी बिरादरी का प्रभाव है, सिद्धार्थनगर में कुर्मी बिरादरी का प्रभाव, प्रयागराज में कुर्मी बिरादरी का प्रभाव है, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, जौनपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, ये ऐसी जिले हैं, ऐसी इनकी विधानसभा और लोकसभा की सीटें हैं जहां कुर्मी बिरादरी का दबदबा। पश्चिम यूपी अगर आप चलेंगे तो मुरादाबाद और सबसे ज्यादा बरेली में। अब एक चौधरी भूपेंद्र चौधरी को बनाया गया, वो जाट समुदाय से आते थे। अब कहा जा रहा है कि अगर पंकज चौधरी बनते हैं तो ये माना जाएगा कि यूपी बीजेपी के संगठन में चौधरियों की जो चौधराहट है
वो देखने को मिलेगी। और कुर्मी बिरादरी को साधने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करेगी। अब उसके पीछे का मैं आपको कारण बताता हूँ। वर्ष 2022 के चुनाव के पहले तक कुर्मी बिरादरी एक मुश्त बीजेपी कोशिश करता था, उसमें बीजेपी के खुद के कुर्मी लीडरशिप के कारण और अनुप्रिया पटेल के कारण। 2022 में तस्वीर बदली, बड़ी संख्या में कुर्मी बिरादरी के विधायक समाजवादी पार्टी से चुनकर आए और जहां पर भी बीजेपी अपना दल के संयुक्त उम्मीदवार लड़े, वहां पर अगर सामने समाजवादी पार्टी ने कुर्मी कैंडिडेट दिया तो कुर्मियों ने वोट समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को दिया। 2022 में बीजेपी को जो डैमेज हुआ उसका सबक बीजेपी नहीं ले सके और 2024 में तो बाजी पलट गई। 11 सांसद कुर्मी जीत कर आए, 3 बीजेपी से यानी 2 बीजेपी से और 1 अनुप्रिया पटेल, और 8 सांसद जीत कर आए समाजवादी पार्टी से। और अब ये जो खेल है यूपी में सियासत का, वो बिल्कुल पलट सा गया है। मतलब कुर्मी वोटर्स को साधने की कोशिश है। पंकज चौधरी के नाम पर मुहर लग सकती है, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा है। रेस में काफ़ी लोग हैं, ये तो फिलहाल आने वाले वक्त में अभी स्पष्ट हो जाएगा 24 घंटे और 48 घंटे के अंदर कि कौन होगा यूपी में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा।